नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न का फॉर्म आपको भरना चाहिए। अगर ये गलत हो गया, आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और साल भर की सैलरी 50 लाख से नीचे है, या फिर साथ में आपके पास एक रेंटल इनकम भी आती है एक ही हाउस प्रॉपर्टी से। अगर दो हाउस प्रॉपर्टी हो गई तो फिर वो दूसरा आईटीआर फॉर्म जाएगा, लेकिन अगर एक ही हाउस प्रॉपर्टी से आपके पास रेंटल इनकम आ रही है और सैलरी इनकम है 50 लाख से नीचे, तो आईटीआर 1 भरनी है आपको। आईटीआर 1 याद रखिएगा, सिर्फ आईटीआर 1 जाएगी इस केस में। दोस्तों, सैलरी और पेंशन आ रही है बट एक एनआरआई को आ रही है, या फिर आपने कोई कैपिटल गेन कमाया है पूरे साल के अंदर, या फिर आप किसी डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, आपके पास किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, या फिर आपकी पूरी इनकम पूरे साल के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडिया के बाहर आपकी प्रॉपर्टी है, इनकम आपकी आउटसाइड इंडिया से आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपके चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स हैं, अगर इनमें से कोई भी इनकम आपको हो रही है तो आपको याद रहे आईटीआर 2 भरना है। अगर आपकी अर्निंग बिजनेस या प्रोफेशन में से है, या फिर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और आपके पास वहां से कोई इनकम आ रही है, या फिर आपने एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन में ट्रेडिंग किया है और उससे कोई इनकम आ रही है, अगर इस तरह की कोई भी इनकम आपके पास आ रही है तो आपको आईटीआर 3 भरना है। आपकी बाकी और कोई भी इनकम होती रहे, चाहे सैलरी की इनकम हो, अदर सोर्स की इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, लेकिन अगर ये 3 इनकम आपके पास आ रही हैं जरूर से जरूर, तो आपको अपनी आईटीआर 3 को भरना है। 3 बिजनेस से इनकम हो रही है, प्रोफेशन से इनकम हो रही है, और उस बिजनेस की और प्रोफेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन मुझे नहीं करना है, और मैं चाहता हूं कि मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रिजम्पटिव बेस पर हो जाए, ताकि मुझसे कोई सवाल ना पूछा जाए। तो आपको भरनी है आईटीआर 4।